अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विद ईशा और मैं हूं ईशा। हाँ जी, एक नई प्यारी सी सुबह के साथ आपको भी और सुबह बखैर और अल्लाह ताला हम सब के लिए ये हर दिन को अच्छा बनाए। हाँ जी, तो आज जो है हमारे नाश्ते में था आमलेट, ब्रेड और चाय, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि मैंने जल्दी निकलना है और मेरी कहीं दावत भी है, शायद कहीं मिलाद वगैरह है, तो इसलिए मुझे सिर्फ आमलेट और ब्रेड दे दो। आमलेट यकीन करें, मैंने इतना आज मज़े का आमलेट बनाया था ना, फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा आज मैं भी नाश्ता आमलेट का ही करूँगी। आमलेट और ब्रेड के साथ जो है वो मैं नाश्ता करूँगी। बहुत मज़े का आमलेट बना था। मैं खुद हैरान रह गई कि इतना मज़े का पहले मेरे से कभी नहीं बना। बट इसमें मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी ऐड की थी जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ही टेस्टी आमलेट बना था। तो कल जो हस्बैंड को मैंने नाश्ता दिया ना, वो मैंने सिर्फ फ्राई एग और ब्रेड दे दी और उन्होंने मुझे कहा कि बेगम कैसा नाश्ता दिया आज। ये मुझे भी पता था, मैंने जानबूझ के ना फटाफट उन्हें दे दिया था कि काम ख़त्म हो, थोड़ा तरद्दद नहीं किया था। अदरवाइज़ उन्हें आदत पड़ गई हुई है अब इस तरह के आमलेट खाने की। तो खाली जब उन्हें फ्राई अंडा मिलता है ना तो बड़े आगे से नखरे करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो इकट्ठा नाश्ता कर रहे थे। मैंने अपने लिए सिर्फ 2 स्लाइस निकाले थे और हस्बैंड के लिए 3 स्लाइस थे, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि मुझे तो दिया ही कुछ नहीं। फिर मैं गई, जाके मैं हस्बैंड के लिए और स्लाइस लेके आई और वो मैंने उन्हें दिया, क्योंकि वो मेरा भी एक उठा के खा गए थे। नाश्ता करने के बाद आज मुझे जो है वो बहुत से काम करने हैं। मैंने कल वॉशिंग मशीन बताया था, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, तो आज मुझे वो कपड़े प्रेस करने थे। तो अभी नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है वो मैं कपड़े प्रेस करूँगी। उसके बाद बच्चों ने उठना है, उनका नाश्ता बनाना है। ये जी मैं बस अब कपड़े, हस्बैंड ने कहा पहले मुझे तो कर दो ना, मैंने निकलना है, उसके बाद कुछ और करना। तो हस्बैंड के कपड़े मैं हमेशा खुद करती हूँ, बल्कि ईद भी आ जाए ना तो मैं उनके कपड़े खुद प्रेस करती हूँ। मैंने कभी कपड़े धोबी को नहीं भेजे, खुद धोती हूँ और खुद प्रेस करती हूँ। साथ में आज हस्बैंड निकलने लगे थे तो मैंने उन्हें लिस्ट बना के देनी थी कुछ चीज़ों की, कुछ सामान जो वो रात को आते हुए लेके आएँ। तो वो भी बार बार कह रहे थे कि पहले कपड़े बाद में करना, पहले मुझे ये सामान लिस्ट बना दो जो रात को लेके आना है, क्योंकि मैं निकल जाने लगा हूँ और फिर तुम्हें मसला होगा। पहले तो जी पेज देखे, फिर वो बहुत बड़ा था, फिर वो उसे ज़ाया करने को भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा सा कट किया और कट करने के बाद मैंने कहा कि मैं इस पर चीज़ें लिख देती हूँ जो कि ज़रूरी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, और वो लाए बगैर गुजारा नहीं चल सकता था। चने लिखे हैं इसमें और उसके बाद इस सब गोल का छिलका लिखा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके बाद एक तो मसाले जो हैं वो ख़त्म हुए हुए थे, क्योंकि जब मैंने बच्चों को लंच देना होता है ना, मुझे थोड़ा सा मसाला ऐड करना पड़ता है उनके लंच को फ्लेवर देने के लिए। तो वो चाट मसाला और चिकन टिक्का मसाला जो है ना वो मैं हर टाइम पास रखती हूँ। अब मेरा ख़त्म हुआ हुआ था तो वो मैं लिख रही थी। चाट मसाला जो है वो भी मुझे अपने डालना पड़ता है, जो मैं चनों की चाट वगैरह बना के खाती हूँ खुद अपने डाइट के लिए, तो मुझे उस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालना पड़ता है। वो लिख के दिए, ख़त्म हुए हुए थे। टिक्का मसाला लाजमी मेरे पास इसलिए होता है कि वो ज़रा सा भी उसका फ्लेवर डाल दो ना, ज़रा सा भी वो ऐड कर दो तो इतना अच्छा चीज़ का फ्लेवर आता है और बच्चों की जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी बन जाती हैं। अभी मैं कोशिश कर रही थी कि स्लो लिखूं, कोई और चीज़ भी रह गई है तो वो भी ऐड हो जाए, क्योंकि एक ही बार चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी आ जाएं, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो मसला बनेगा। हाँ जी, तो यूनिफॉर्म मेरे प्रेस हो गए हैं बच्चों के, हस्बैंड के कपड़े प्रेस हो गए हैं, अपनी चादर एक प्रेस कर ली है, एक सूट प्रेस कर लिया। अब ये सारे कपड़े पड़े हैं, इनको करूँगी आहिस्ता आहिस्ता हैंग, और भी अभी करने वाले हैं। लेकिन बच्चे उठ गए हैं और बच्चों ने कहा है कि अब हमें नाश्ता दे दो, और साथ ही बच्चों ने फरमाइश कर दी है कि मम्मा आज पराठे के साथ आलू की भुजिया बना दें। तो उसके लिए घी ऐड कर लिया है, प्याज कट कर लिए हैं, एक साथ इकट्ठा ही रखूँगी। आलू छोटे छोटे करके कट कर लिए हैं,
पहले घी नीचे डाल लिया था। नॉन स्टिक का पैन है ये, पहले भी आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, बड़ा इजी रहता है बंदा इसमें ना। मेरे पास एक ही नॉन स्टिक का ये छोटा सा पैन है, मैं इसी से सारा काम करती हूँ। लेकिन एक तो इससे मैंने वॉश जो करना होता है ना वो मैं ख़ुद करती हूँ, मैं काम वाली को वॉश करने का नहीं कहती, इसीलिए ये बचा हुआ आ रहा है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब कुछ इसमें बन जाता है और मैं इसकी केयर भी बहुत करती हूँ और मज़ा भी बहुत आता है। इंशाल्लाह कभी हालात अच्छे हुए ना तो फिर मैंने सोचा हुआ है कि मैं पूरा सेटअप लूँगी। बहुत मज़ा आता है इन बर्तनों में ना, हमारे आम बर्तनों की बजाय ये बर्तन वाकई बेस्ट हैं। तो जी अब मेरी वो पराठे बन चुके थे, अभी भुजिया जो है वो मेरी ऊपर थी, आलू की भुजिया बनाई है, बहुत मज़े की बन गई, बहुत मज़े की, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है मैं एक पराठे के साथ बैठ कर खा लूँ, पर हम खा नहीं सकते क्योंकि हमने बीमारियों को गले लगा लिया। तो आलू की भुजिया तैयार करके और साथ ही मैंने कहा जितनी देर में उसने तैयार होना है उतनी देर में मैं आज अपना थोड़ा टेबल साथ साथ साफ़ कर लूँ। बेलन को और खुशके बेलन को पहले धोया, फिर खुशके वाले डिब्बे को धोया, तो वो भी ड्राई हो रहा था, तो मैंने कहा सारा कुछ इकट्ठा ड्राई होता है तो फिर इसे नीचे ड्रॉ में रखती हूँ। पराठे सेट कर रही थी, प्लेटें चेक की कि उनकी सारी रख दी हैं और ये आ गई जी गर्मा गर्म आलू की भुजिया, इतनी मज़े की, इतनी यमी, इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी अभी पकते हुए, तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही मज़े की बनी। बस अब ये मैं अंदर लेके जा रही हूँ और बच्चों को दे रही हूँ, बच्चे खाएंगे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी और फिर बस। वाह मम्मा कितने मज़े का नाश्ता बना कर लाई हैं आप।